नमस्ते। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फोटोशॉप में हम कोलाज कैसे बनाते हैं। कोलाज क्या होता है? कोलाज मतलब जब हम कई सारी फोटोज़ को एक जगह पे प्लेस करते हैं और उसको पैटर्न्स के साथ में सेट कर देते हैं, उसको हम कोलाज कहते हैं। जैसे हम कहीं गए किसी फंक्शन में, हमारे पास एक ही फंक्शन की बहुत सारी इमेजेस हैं और उन इमेजेस को हमको एक साथ दिखाना है, तो हम एक कोलाज बनाते हैं जिसमें वो बहुत सारी इमेजेस को 5, 10, 15 कितनी भी हो सकती हैं, डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, उसको हम एक साथ एक ही जगह पे प्लेस कर दें और फिर उसको एक फाइनल फोटोग्राफ बना सकें। तो ये हम फोटोशॉप में कैसे करेंगे, ये आज हम सीखते हैं। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर हैं। ये मैंने फोटोशॉप खोल लिया है। तो फोटोशॉप खोलने के बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम फाइल पे जाएंगे और फिर न्यू पे क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+N भी कर सकते हैं। हमने एक साइज़ ले लिया, हम कोई भी एक साइज़ ले लेते हैं, जैसे कि हम 1280x720 पिक्सल्स 200 ppi का हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं और इस पर हम क्लिक करते हैं क्रिएट। हमने ये 1280x720 पिक्सल्स का हमने ये डॉक्यूमेंट साइज़ बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो भी इमेजेस हैं तो उन इमेजेस पे हम जाएंगे। तो पहले मैं ये एक बैकग्राउंड इमेज ले लेता हूँ जो कि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव्ड है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ अपने फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप में ड्रैग करके मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया और ये मेरी इमेज जो है मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर फिट आ चुकी है। मेरे पास साथ में इसकी ऑप्शन आ रहा है कि मैं इसको बड़ा या छोटा करना चाहूँ। ऑब्वियसली मेरा जो डॉक्यूमेंट साइज़ है वो बड़ा है, इमेज का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, तो मैं इसको किनारों से पकड़ के खींच दूंगा और अगर मैं ऑल्ट भी प्रेस कर दूंगा तो दोनों तरफ से बड़ा हो जाएगा और जब ये मेरा डॉक्यूमेंट के में बिल्कुल फिट आ जाएगा, अब मैं इसको छोड़ दूंगा और यहाँ राइट पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरा बैकग्राउंड बन चुका है। ये जो इमेज है ये मेरी बैकग्राउंड इमेज है और मैं इसको अनलॉक करके जो पहले वाली वाइट वाली इमेज थी उसको हाइड कर सकता हूँ क्योंकि उसको दिखाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, अब जो दूसरी इमेजेस हैं जो कि मैं प्लेस करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, मैं उस पर जाऊँगा। मैंने पहली इमेज उठाई, ड्रैग किया फ़ोटोशॉप पर और यहाँ पे आके उसको ड्रॉप कर दिया। अब देखिए फ़ोटो तो हमारी आ गई और इसको हमने राइट, अभी हमें दिख नहीं रही है, वो कारण है नहीं दिख रही है, इसको हमने राइट पे क्लिक किया, वो फ़ोटो प्लेस हो गई। चूँकि ये फ़ोटो इस फ़ोटो के नीचे है इसलिए नहीं दिख रही है और इससे छोटी है, तो हम इसको पकड़ेंगे और ऊपर खींच के छोड़ देंगे। अब हम इस फ़ोटो को ऊपर ले आए हैं। तो ये बच्चे की फ़ोटो है। अब ये पूरे फ्रेम पर आ रही है, मुझे इसको छोटा करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा करने के लिए हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। यानी अगर मैं कंप्यूटर पर, पीसी पर Ctrl+T प्रेस करता हूँ तो ये मुझे इसको छोटा या बड़ा करने का ऑप्शन दे देता है। मैं किनारों से पकड़ के इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ रेशियो में, मतलब उसकी हाइट और विड्थ एक साथ छोटी या बड़ी होगी। मैंने इसको थोड़ा छोटा किया जितना मेरे को चाहिए और इस राइट पे दोबारा क्लिक कर दिया और इसको मैंने पकड़ के क्लिक करके मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब मैं जाता हूँ अपनी दूसरी फ़ोटोग्राफ पे, कोई और फोटोग्राफ मैं लेता हूँ। मैंने बच्चे की ये दूसरी फ़ोटोग्राफ उठाई और फ़ोटोशॉप में आके इसको मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर से हम देखते हैं कि ये अब हमें छोटा या बड़ा करने का ऑप्शन दे रहा है, तो हमने इसको फिर से इसको छोटा कर दिया। हमने देखा कि ये हम चाह रहे हैं कि ये इमेज पहले वाली इमेज की हाइट के इक्वल हो, तो मैंने इसको उतना लिया और ऊपर रखा और इसको मैंने यहाँ तक, जहाँ तक पहले वाली इमेज की हाइट है वहाँ तक ड्रैग किया और फिर राइट पे क्लिक कर दिया। अब हम जाते हैं अपनी तीसरी इमेज पे, कोई और इमेज ले लेते हैं। अब ये देखिए, ये स्क्वायर इमेज थी, ये हमारी वर्टिकल इमेज थी, ये स्क्वायर है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो यही है कि हमें देखना होता है कि किस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये इमेज नई हम लेकर के आए और इसको मैंने यहाँ तक लिया और इसके जो बिल्कुल टॉप से मैंने इसको इक्वल कर दिया और राइट क्लिक किया
और देखा कि ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो फिर से मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। ठीक है, तो अब हमारी ये 3 इमेजेस यहाँ पे सेट हो चुकी हैं। और हम जाते हैं अपनी इमेजेस पे, इस बच्चे की इमेज को उठा लेते हैं और फिर से उसको हम फोटोशॉप में लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये बहुत बड़ी इमेज है, तो इसको फिर मैं किनारों से पकड़ूंगा, फिर से मैं इसको छोटा करूँगा। मेरे को ये देखना है कि मेरा जो बैकग्राउंड का स्पेस है वो थोड़ा बना रहे, तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूँगा और थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दूँगा। मैंने इस बच्चे की इमेज को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हम और आगे देखते हैं, तो मैं इस बच्चे की इमेज को उठा लेता हूँ और फिर से मैं यहाँ इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ फोटोशॉप में। फिर ये बड़ी इमेज है, फिर से मैंने इसको किनारों से पकड़ा, बिना कोई बटन प्रेस करे मैंने इसको छोटा कर दिया। इस फोटो जो पहले फ़ोटो हमने लगाई थी उसके साथ हमने इसको टॉप अलाइन कर दिया। और अब हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे क्योंकि ऊपर से ये सही है। अब हम इसको यहाँ तक ले आएंगे और फिर मैंने राइट के बटन पे क्लिक किया और ये हमारी इमेज यहाँ सेट हो गई। फिर से हम गए अपनी इमेजेस में, कोई ये वाली इमेज उठा लेते हैं हम और फिर से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे किया। बहुत बड़ी इमेज है, हमें छोटी चाहिए, तो हम यहाँ गए, हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया, फिर से हमने टॉप अलाइन किया, इसको राइट पे क्लिक किया। अब यहाँ ये जगह बाकी है तो हम यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे और इसको हम और बड़ा कर देंगे। ये देखिए यहाँ तक हम आ गए। ये हमारी इस कोलाज में 6 इमेजेस सेट हो चुकी हैं। हमें ये देखना है कि ये जो बीच का स्पेस है जब तक ये निरंतर बना रहेगा, ये इक्वल रहेगा तो हमारा कोलाज अच्छा लगेगा। अगर ये हमारा इक्वल नहीं है तो कोलाज का वो जो पैटर्न है वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है जो भी हम स्पेस यहाँ पे दे रहे हैं वो हम पैटर्न के साथ में दें, वो सिंक्रोनाइज करके दें। ठीक है, अब हमें किसी फ़ोटो को छोटा या बड़ा करना होगा तो मैं उस फोटो पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो मुझे ये छोटा बड़ा या बड़ा करने का ऑप्शन दे देगा। कंट्रोल Z कर देते हैं और इसका दूसरा ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, आप उस फोटो को सेलेक्ट कीजिए, एडिट में जाइए, ट्रांसफॉर्म में जाइए और स्केल पे क्लिक कीजिए, तो सेम ऑप्शन आपको वो दिखाई दे देगा। और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी। इस इमेज के साथ में देखते हैं एडिट, इसको हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट इमेज को, एडिट पे गए, ट्रांसफॉर्म में गए और स्केल पे गए, तो वही छोटा या बड़ा करने का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल गया। अगर हम इसको कंट्रोल टी भी कर देंगे तो भी उतना वही चीज़ हमें मिलेगी इसको ट्रांसफॉर्म करने की। और अगर हम नहीं करना चाहते तो या तो हम इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम एस्केप दबा सकते हैं, जिससे इसके कंट्रोल चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हम कोलाज कैसे बनाते हैं। तो या तो हम सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं जैसा कि हमने 1280x720 का डॉक्यूमेंट साइज़ लिया था, और नहीं तो अगर हम देखें, अगर हम इस इमेज को डायरेक्टली फ़ोटोशॉप में बिना कोई डॉक्यूमेंट साइज़ लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो देखिए क्या होता। मैं यहाँ पे लाया और मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसने एक डॉक्यूमेंट अपने आप बना लिया। वह डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या है, वो एक्चुअली वही साइज़ है जो इस इमेज का साइज़ था। अब इस इमेज का साइज़ क्या था वो हम कैसे देखेंगे, हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे, यानी इसको सेलेक्ट करेंगे, इमेज पे जाएंगे, इमेज साइज़ पे जाएंगे और देखेंगे ये इमेज कितनी बड़ी है। ये लगभग 35 MB की इमेज है, यानी 4032 पिक्सल्स की विड्थ है इसकी। इसको हम इंचेस में देख लेते हैं, यानी 56 इंचेस इंटू 42 इंचेस की ये इमेज है, केवल एक बैकग्राउंड इमेज। तो ये बहुत ही हैवी इमेज है। हमें ज़रूरी नहीं है कि इतनी हैवी इमेज चाहिए हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है इंटरनेट से हम कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हैं तो वो इतनी बड़ी हो, तो हम उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। पहले हम फाइल पर जाएंगे, Ctrl+N या न्यू पे क्लिक करेंगे। हमने ये साइज़ ले लिया 12x720 और 200 पिक्सल्स पर इंच का इसका रेजोल्यूशन रखेंगे, और इसको हम कम भी कर सकते हैं, इसको हम 100 भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर देंगे। तो देखिए हमारा एक नया डॉक्यूमेंट साइज़ बन गया है। और अब जब हम इस इमेज को या किसी भी इमेज को फ़ोटोशॉप में लेकर के आएंगे और यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये इमेज जो है इसके अंदर फिट आ चुकी है। और अब यहाँ पे हम राइट कर देंगे, राइट पे क्लिक कर देंगे तो ये इमेज बिल्कुल फिट आई है। ठीक है, और अब इसको हम कंट्रोल टी या स्केल पर जा कर के इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, और साथ में हम ऑल्ट प्रेस करेंगे कंप्यूटर पर, पीसी पर,
और देखेंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ड्रैग करेंगे और पूरा हमारा जो वाइट स्पेस है वो हमें फिल करना है। ये वाइट स्पेस हमने यहाँ पे इसको फिल कर दिया और ऑल्ट को भी छोड़ दिया, क्लिक को भी छोड़ दिया, एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है इसके अंदर फिट आ जाएगी। बैकग्राउंड लेयर जो है हम उसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि उसकी अब हमें आवश्यकता नहीं है। अब जब हम इमेज पर जाएंगे और इमेज साइज़ देखेंगे तो आप देखिए अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो विड्थ है वो 1280 की है, जो कि हमने डॉक्यूमेंट साइज़ लिया था। हाइट 720 पिक्सल्स है, रेजोल्यूशन 100 है। इसी को जब हम इंचेस में देखते हैं तो आप देखिए 12.8 इंचेस केवल, और वहाँ पे वो 56 इंचेस था पहले अगर हम डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर रहे थे अपने डॉक्यूमेंट में, फोटोशॉप में। लेकिन जब हमने डॉक्यूमेंट बना के किया तो देखिए साइज़ कितना कम है, 2.64 MB है और वहाँ पे वो 35 MB था इससे पहले। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इंपोर्ट करें पहले हम उसका एक डॉक्यूमेंट साइज़ ले लें जिससे कि हमें आसानी हो, अदरवाइज़ वो फ़ोटो का साइज़ बहुत हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। तो ये एक तरीका बताया मैंने डॉक्यूमेंट बना के, दूसरे में था कि डायरेक्टली जब हम इंपोर्ट करेंगे, और उससे पहले ये था कि हमने पहले डॉक्यूमेंट साइज़ लिया, इस फ़ोटो को हमने इंपोर्ट किया बैकग्राउंड को, और एक एक करके हमने सारी इमेजेस को इंपोर्ट किया और हमने सेट किया इन इमेजेस को यहाँ पर। तो इसमें हमारा पैटर्न कुछ भी हो सकता है, ये इमेज पहले आ सकती है, ये बाद में आ सकती है, पर बस ध्यान रखेंगे जब हम इसको बनाएं तो वो उसका पैटर्न अच्छा दिखना चाहिए। ऐसा ऊंचा नीचा कुछ ना हो कि पता ही ना चले कि कोलाज बनाया है या फिर किसी भी तरीके से इमेजेस एडजस्ट करने की कोशिश करी है, तो वो थोड़ा अच्छा लगे। दूसरी बात क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और बता देते हैं कि स्मार्ट गाइड्स के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बताऊं स्मार्ट गाइड्स क्या होता है। स्मार्ट गाइड्स वो होता है जब हम इमेजेस को या किसी एलिमेंट को प्लेस कर रहे होते हैं तो अलाइनमेंट के लिए वो हमें एक लाइन दिखाता है कि आपका जो एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट से अलाइन हो रहा है या कौन सा अलाइनमेंट उसमें लगा हुआ है, टॉप अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है। तो हमारी ये एक इमेज ये है, दूसरी ये है। मैं इसको जब ऊपर नीचे करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए आप देख रहे हैं कि पिंक कलर की लाइंस दिखा रहा है। तो जब पिंक कलर की लाइन बीच में दिखा रहा है तो यानी सेंट्रली अलाइंड हो रही है, वो एक टॉप पे दिखा रहा है यानी टॉप अलाइन हो रही है वो। तो ये हमें गाइड दे देता है जब जिससे हमें अलाइन करने में आसानी होती है। व्यू पे अगर हम जाएं और शो पे अगर हम क्लिक करें और यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स अगर हमारा राइट ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं है तो इसको हम कर लें। अब देखिए व्यू पे गए, शो पे गए और अभी हमारा स्मार्ट गाइड्स पे राइट नहीं लगा हुआ। अगर हम किसी इमेज को यहाँ पे मूव करते हैं तो कोई हमें स्मार्ट गाइड्स नहीं दिखा रहा है, यानी हमें वो गाइड नहीं कर रहा है कि हमारा इमेज का अलाइनमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम व्यू पे जाते हैं, शो पे जाते हैं और स्मार्ट गाइड्स पे क्लिक कर देते हैं तो यानी अब वो देखिए राइट हो चुका होगा। शो, ये स्मार्ट गाइड्स के आगे राइट लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है। तो अब हम इस इमेज को मूव करते हैं तो देखिए पिंक लाइन हमें दिखा रहा है। अब वो पिंक लाइन अलाइनमेंट देखिए कैसे कैसे दिखा रहा है, राइट इस वाली इमेज के साथ में उसका सेंट्रल अलाइनमेंट दिखा रहा है। तो जब भी हम किसी इमेज को मूव करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ अलाइनमेंट वो दिखाने लगा है, यानी गाइड करेगा हमें कि आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो इसको अगर यूज़ करेंगे तो हमें आसानी होगी अपनी इमेजेस को अलाइन करने में। तो मुझे लगता है इतना आज के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है इतना सीखना कि हमें कोलाज कैसे बनाना है। तो पहले एक बेस इमेज को आप इंपोर्ट करें, फिर उसके बाद में 1 बाय 1 उन दूसरी इमेजेस को इंपोर्ट करें जो कि आपने अपने कैमरे से या मोबाइल से खींची हैं, और फिर उसको अलाइन करें और ध्यान रखें कि ये जो बीच का स्पेस है ये इक्वल हो, तभी वो कोलाज अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने कोलाज बनाना सीखा तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। आपके पास बहुत सारी इमेजेस होंगी, उसको प्लेस करके देखें। जो मैंने इसमें सिखाया है, Ctrl+T, ट्रांसफॉर्म करना, एस्केप करना, ये सब डॉक्यूमेंट बनाना, ये सब आप अपने आप करें और आपको और अच्छी इसके अंदर जानकारी मिल जाएगी। कुछ आपको समस्या आएगी तो आप वो मुझे कमेंट करके लिख दें, मैं वो आपकी जो इशू होगा उसको सॉल्व कर दूँगा।